प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासकर बेटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी, और यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ शांभवी चौधरी हैं जो समस्तीपुर लोकसभा की सांसद हैं यहाँ पर। और आज कार्यकर्ता सम्मान, खासकर कार्यकर्ता सम्मेलन हो या फिर संवाद हो, ये सभी हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। खुद यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात बता दें कि क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हो रही हैं, लोगों से कनेक्ट हो रही हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रही हैं। तो ये जो खासकर जो इनके बारे में जानेंगे तो यहाँ देख सकते हैं। शिवाजी नगर थाना, ठीक है, हम इसको फोन करके बोले क्या हुआ। तो ये हमारे साथ सांसद शांभवी जुड़ रही हैं। क्या कहेंगी सांसद जी, आज हायाघाट विधानसभा का दौरा हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा जनता से मिलके, कार्यकर्ता से मिलके अच्छा ही लगता है। हालांकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाता है, जनता से पूरा प्रयास होता है, कभी कभी कहीं जाते हैं समय लग जाता है, पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जनता, मतलब ये तो वो है ना कि आप अपनी जनता से एक रिश्ता बना करके चलते हैं और उसको आप आगे लेकर के चल रहे हैं। जनता सब आती हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उसको बताती हैं, तो अच्छा लगता है। क्या कहेंगे, खासकर जिस तरह से विकास क्षेत्र में हो रहा है या फिर आज उद्घाटन आपने किया है, तो इतना जल्दी उद्घाटन कर देना, 6 महीना हुआ मतलब आपका आया हुआ, क्या? अरे उद्घाटन तो हम कम का कर पाए क्योंकि हमारा सत्र चल रहा था, तो हम वापस यहाँ पे आ नहीं पाए। पर 26 सड़क जो हैं वो बन गई हैं, 80 प्रक्रिया में है। 10-10 साल से ये सड़क नहीं बनी थी, आज ये सारी सड़क बन रही है। इसके अलावा लगातार जो विद्यालय है और जो स्वास्थ्य का समस्या है उस पे भी काम चल रही है। लगातार जनता आकर के, अब हम लोग को ये लगता है कि अब ये ऐसा एक बन गया है कि जैसे हम लोग आते तो हम लोग को ऐसा भी काम दे दिया जाता है जो मुखिया के लेवल का काम होता है। जब आप गांव-गांव पहुंचते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मुख्य समस्या लोगों ने कहा कि कर्मचारी बात सुनता नहीं है, कर्मचारी ये करता है वो करता है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, कभी कभी हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका शिकायत आता है, कर्मचारी हैं उनका भी शिकायत आता है, तो उनसे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी को विलंबित कर देना, हटा देना काम से, वो सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यही प्रयास करते हैं कि वो अपना काम करें, उनसे बात करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो कार्य दिया गया है वो कार्य हो। पर अगर ऐसे में कभी भी बार बार कहने पे भी कार्य नहीं होता तो उन पे कार्रवाई। चिराग जी ने बड़ा जिम्मेदारी दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, जिम्मेदारी तो बड़ी है, आभार व्यक्त करेंगे उनका। और सिर्फ अभी नहीं, उन्होंने लोकसभा चुनाव जब टिकट भी दिया और लोकसभा चुनाव लड़ाने का निर्णय भी किया, तभी हमें लग गया था कि वो हम पे बहुत भरोसा करते हैं। और बस यही प्रयास करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे, उनके भरोसे पे खड़ा उतरें। तेजस्वी यादव ने अभी दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2500 रुपये हर एक महिलाओं के खाते में, अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो। अरे वो ये सब जुमलेबाजी है, उनका मतलब जो तरीका है वो ऐसा ही है जनता को भ्रमित करने का। वो लोकसभा में भी देखे थे कि उन्होंने कहा था कि अगर जीत के आएंगी तो आरक्षण बदल जाएगा, संविधान पे अटैक हो जाएगा, आरक्षण हट जाएगा। तो ये सब जनता को भ्रमित करने का कार्य है। पर जनता समझदार है और जनता ने जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी अपना जो निर्णय है, जो फैसला है वो सुना दिया था। जनता पूरी तरीके से एनडीए के प्रति है। जनता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करती है और उसी को चुनेगी। दरभंगा शहर में मेट्रो जैसे परियोजना का काम होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो क्या समस्तीपुर में कुछ ऐसा आगे? अभी हम लोग समस्तीपुर में मेट्रो का अभी एक्टिवली उसको परस्यू नहीं करें, पर अगर जनता की मांग रहेगी कि नहीं, अगर दरभंगा में मेट्रो है तो समस्तीपुर एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल कराएंगे। अगर जनता की ऐसी मांग रहेगी, अभी हमारे संज्ञान में ये नहीं आया, पर अगर जनता ये चाहती है कि नहीं ये काम हो मेट्रो का, तो वो बिल्कुल कराएंगे। क्योंकि दरभंगा और समस्तीपुर तो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की बेटी कही जाती हैं, आप लगातार मिल भी रही हैं, तो आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे खादी भंडार जो बहुत वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, तो क्या या तो खादी भंडार शुरू हो जाए या तो वहाँ पर ऐसा कोई उद्योग लग जाए। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उद्योग लगाना और नए नए इंडस्ट्रीज़ को लाना, इंडस्ट्रीज़ को खोलना एक लंबी प्रक्रिया होती है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो 6 महीने हुए और उसमें
साल भर 2 साल 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि आप कंपनीज़ को परस्यू कर रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल मैटर्स भी होता है, टेंडरिंग लीज़ होता है ज़मीन का, ज़मीन लीज़ जैसे अशोक पेपर मिल का समस्या है। अब वो लीज़ पे ज़मीन है, हम लोग उस पर लगातार प्रयास करें कि अशोक पेपर मिल की जगह अगर कोई और उद्योग लगा सके तो वो लगा करके एटलीस्ट कम से कम वहाँ पे एक नए इंडस्ट्रीज़ हायाघाट में आएंगे, नया रोज़गार मिलेगा लोगों को। इसके लिए लगातार हम लोग कितना एनर्जी लेकर जा रहे हैं आज यहाँ से? अब तक तो एनर्जी पूरा ड्रेन हो चुका है, पर पूरा बच्चे मिल रहे हैं, आशीर्वाद, खासकर जो पूरा आशीर्वाद और पूरा प्यार जब भी आते हैं। हम जब दिल्ली में भी रहते हैं, जब सत्र भी चल रहा होता है तो शुक्रवार को दिल्ली से चल देते हैं और अपना पूरा क्षेत्र घूमते हैं 2 दिन और रविवार को वापस जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये बैटरी चार्ज होता है हम लोग का। जब आते हैं फिर उसके बाद बैटरी चार्ज करते हैं, जैसे फ़ोन को लगाया जाता है वैसे हम लोग बैटरी अपना चार्ज करते हैं, फिर हम लोग सत्र में जाते हैं। तो हमेशा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, युवा साथियों का साथ होता है, बच्चों का प्यार होता है। तो ये सब एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो हम लोग को पुश करता है कि नहीं, हम लोग को अपने लोगों के लिए काम करना है। जो जिता कर अपनी बेटी को इतने आस से वहाँ भेजे हैं, उस बेटी को अपने जनता के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी शांभवी चौधरी जो सांसद है समस्तीपुर की। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत उदय समाचार।